श्रोताजनों, आपको महावीर जन्म कल्याणक की बहुत 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 शुभकामनाएं। महावीर जन्म कल्याणक और भी स्पेशल सुविचारों ना शंखनाद के लिए बन जाता है, क्योंकि इसी दिन हमने शुरुआत की थी और परमात्मा की कृपा से आज 155 प्लस एपिसोड तक कंसिस्टेंटली आपकी तरफ पहुंच रहे हैं। फिर एक बार आपके प्रतिसाद के लिए खूब खूब धन्यवाद। हम सूत्रामृत की बात कर रहे हैं, विचार अमृत की बात कर रहे हैं, तो आज एक बढ़िया आगमों से महावीर का वचन, उनके लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा नाम किसी का लिया हो तो उनके फर्स्ट डिसाइपल गौतम का, और ये सूत्र भी गौतम को उद्देश्य करके ही है। समयम गोयम पमाये, इस एक वाक्य में परमात्मा ने क्या क्या न जाने कह दिया। वो सिर्फ गौतम के लिए नहीं, हम सब जीवों के लिए इतना ही असरकारक है। महावीर को जानने का मौका जिन्हें जिन्हें मिला है, उनके पास एक हिडन मौका भी ये था कि अपना ये मानव जीवन को वो सफल कर दें। वो जानते थे कि किनारे आके थोड़ा सा भी प्रमाद किया तो वापस डूबने के बहुत सारे चांस है। तभी उन्होंने कहा कि एक पल भी वेस्ट मत करना गौतम, अब यहाँ तक तो पहुँच गया है, मुक्त हो जा, सदा सुखी हो जा। तो बस अपने जीवन में जो भी प्रमाद हम पाल चुके हैं, इसे यथाशक्ति दूर करना है, अपने चित्त का रीप्रोग्राम करना है और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चल के अपना कल्याण करना है। नमस्कार, फिर से एक बार पंचामृत में आपका स्वागत है। ये पंचामृत की सफ़र मेरे लिए जितनी आनंददायक है, आशा है कि आपको भी इस सफ़र में आनंद आता होगा। नवीन भाई के कलेक्शन से हम पंचामृत का स्वाद ले रहे हैं विचार अमृत के माध्यम से। तो आज से फिर गीता पे ही हम हैं, अभी तक तो गीता पे ही रहेंगे, और ये मेरे ख्याल से 5वां सूत्र है 10वें अध्याय का। जो कोई भी मनुष्य अपने सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करके, आसक्ति का त्याग करके कर्म करेगा, तो वो मनुष्य जल से निर्लिप्त रहते हुए कमल के माफिक पाप से भी निर्लिप्त रहेगा। कितनी बढ़िया बात की है कृष्ण ने। आसक्ति का त्याग से कर्म करना है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में कर्म हर प्रतिक्षण कितने ही बनते जाते हैं, और प्रायः हम देखते हैं कि सारे हमारे आसक्तिवश ही होते हैं। मेरी कंफर्ट किस में है, मुझे क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो आज से फिर एक बार एक अच्छी स्टोरी सुना के इसका आनंद लेते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद कोई बड़ा स्मारक बन रहा था और उसका सुपरविज़न करने के लिए वो वहाँ गए थे। उन्होंने समग्र संकुल की मुलाकात की। हजारों कारीगर वहाँ पे काम कर रहे थे। विवेकानंद जी ने देखा कि पत्थरों को आकार देने का काम चल रहा था, काफ़ी मेहनत का काम था।
सारे के सारे मजदूर वही कार्य में रत थे। लेकिन कोई लोग बड़े आनंद से कर रहे थे और कई लोग काफ़ी दुखी थे। विवेकानंद जी सोच में पड़ गए, काम सबके लिए सेम है, वेतन में भी कोई फ़र्क नहीं है, फिर ये फ़र्क चेहरे पे किसी के आनंद और किसी के चेहरे पे दुख ऐसा क्यों? तो वो जो पहले जिनको मिले थे, जो दुखी दिखते थे, उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या करें साहब, हमारे नसीबी बुरे हैं कि हमको ये काली मजदूरी का काम मिला है, बस अपने दिन निकाल रहे हैं। कोई गत जन्म में पाप किए होंगे तो ऐसा काम मिला है हमें। उसके बाद में विवेकानंद जी कुछ ऐसे लोगों को मिले जिनके चेहरे पे ना तो आनंद था ना कोई दुख। वापिस वही सवाल, उन्होंने जवाब दिया कि देखिए साहब, ये घर संसार लेके बैठे हैं तो हमारे बीवी बच्चों को खिलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, तो बस वही कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब तीसरे जो लोगों को मिले विवेकानंद जी, उनके चेहरे पे आनंद था। उन्होंने वही प्रश्न का ये जवाब दिया कि साहब, हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें देश के लिए जो बड़ा स्मारक बन रहा है उसकी सेवा में हमें मौका मिला है, और ये अपनी संस्कृति को उजागर करेगा। आगे चल के कितने लाखों लोग इसे देखने आएंगे और हमारे संस्कृति से उनका परिचय होगा। हम वाकई बहुत नसीबदार हैं कि हम इतने बड़े निमित्त में हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो हम परमात्मा का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। बस विवेकानंद जी को तुरंत समझ में आ गया कि एक ही काम, एक ही सैलरी, फिर भी कभी आनंद तो कभी दुख। तो इसके लिए काम से ज़्यादा काम के ऊपर मेरा दृष्टिकोण कैसा है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इसमें से बोधामृत तो यही है कि काम कोई भी हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, काम करते वक्त काम के परिणाम पे विचार हो तो काम बोझ नहीं मोज बनता है। अगर दूसरों की कल्याण करने की भावना से काम होता हो तो वो काम में अगर कोई भूल भी हो जाए तो उसका इतना गहरा कर्म नहीं बनता। इसका अनुभव अमृत तो ये होगा कि निष्ठा के अभाव से किया हुआ कोई भी कार्य न रह के सिर्फ बोझा बन जाता है और उसका मनुष्य को बहुत थकान भी महसूस होती है। तो आइए अपने जीवन में हम जो भी काम करते हों उसका हेतु बड़ा उन्नत रखें। हायर द पर्पस, हायर द जॉय। बस उन कारीगरों की माफिक जो आनंद में रहते हैं। आपका दिन शुभ रहे। नासिक से अमित का आत्म नमस्कार।